Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram Shri Ram Shri Ram। क्या दिख रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है आपको? ये क्या है? पीछे दिख रहा है? पीछे नजर आ रहा है जो पीछे बैठे हैं? क्या है ये? क्या दिख रहा है? इसमें राम राम है। ये जो फोटो दिख रहे हैं उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। अद्भुत है और अद्भुत धीरज है बच्चों की। धीरज से, इत्मीनान से फोटो लगा के, फोटो के हर एक कोने में राम लिखा है। भगवान करे इनके रोम रोम में भी ऐसे ही राम लिखा जाए। बहुत सुंदर और बहुत भावुक कर देने वाला, बहुत ही सुंदर। इसके लिए आप लोगों को सलाम है। बहुत ही अच्छा। कितने दिन में ये लिखा जाता है? कितने दिन में पूरा होता है? अच्छा, 7 बच्चों ने 1 महीना। कितने घंटे? 3-4 घंटे हर रोज। एक दिन में 4 घंटे और 7 बच्चे, ठीक है। और 30 दिन, 120 घंटे 1 महीने के। तो 7 बच्चों के कितने घंटे हुए? 840। 840 घंटे में ये पूरा लिखा गया है। ये इनकी धीरज है, ये इनका हमारे प्रति प्रेम है। जो एक बार कह दिया था कि आप राम नाम लिखिए, उसको आज तक फॉलो कर रहे हैं। और साथ में ये कितने लिखवा के लाए? 21 करोड़ बच्चों से लिखवा के। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इतनी बजनी चाहिए। अद्भुत है, बहुत ही। पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ रहे हो ना आप लोग? बच्चे पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, देते हैं, उसके बावजूद 4 घंटे निकालते हैं। भागवत में लिखा है कि जो एक दिन के 4 घंटे, 1 प्रहर से भी ज़्यादा हुआ। 1 प्रहर 2.5 घंटे का होता है। यदि 1 प्रहर भी भगवान नाम में देता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ये अगर 4 घंटे देते हैं तो इनको क्या मिलेगा वो ईश्वर ही जानता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगर हम इन बच्चों से थोड़ी सी प्रेरणा ले लेना तो हम शायद 1 घंटा भी निकाल लें तो बहुत है। जो हम लोग गपशप में लगा देते हैं, जो हम लोग टीवी देखने में लगा देते हैं, जो हम लोग यहाँ वहाँ की बातें और चर्चा व्यर्थ चिंतन में लगा देते हैं। तो इन लोगों से कुछ सीखिएगा। इसीलिए ये बार बार आते हैं, क्योंकि बार बार ये प्रेरणा भी देते हैं। और हम इनको बार बार कहते रहते हैं कि आप इसी तरह बनाए रखो, सातत्य रखो, छोड़ो मत, चाहे कुछ हो जाए। दूसरों से भी लिखवाओ, अपने भी लिखो। इससे तो ये बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको अपने समय की कदर हुई है। जो आज ये सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में गिरने के इतने साधन हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। मोबाइल देखो, नेट देखो, ऑनलाइन देखो, नेटफ्लिक्स देखो, वेब सीरीज़ देखो, कोई कमी नहीं है। बाहर देखो, शराब देखो, सिगरेट देखो, ड्रग्स देखो, कोई चीज़ की गिरने में कमी नहीं है। फिर भी ऐसे समय में यदि कोई 3 घंटे बैठ के भगवान का नाम लिखता है तो उस पर भगवान की ही कृपा हो सकती है। उसके बिना ये संभव नहीं, संभव नहीं। तो आपके लिए ये प्रेरणा बन जाने चाहिए बच्चे।
उसके बाद ये बच्चों ने लिखा, उसके बाद तुम लोगों से प्रेरणा ली है लोगों ने, और लोग भी लिखवा कर ले आते हैं। तो तुम लोग प्रेरणा हो, ऐसे ही बने रहो समाज के लिए, केवल यहाँ वालों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए भी, ठीक है? ऐसे ही बने रहो। मेरे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो समाज को प्रेरणा देने के काम लगते हैं। वो बड़ा पेड़ हो जाता है तो दिक्कत होती ना कटने में, इनको जहाँ मोड़ो वहाँ मुड़ गए। तो ऐसा सभी बच्चों को करना चाहिए, और इनके अनुभव भी अपने आप में कम नहीं है। निराशा आशा में परिवर्तित होती है, नकारात्मकता सकारात्मकता में। आप लोगों के ही इस बार के अनुभव शायद पीएमटी में आए हैं, आप लोग ही थे ना उसमें से, आप लोगों के ही आए हैं शायद इस बार के पीएमटी में। पढ़ने जैसे अनुभव है, बहुत अच्छे, और फिर से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, बहुत बहुत ही अच्छा। नहीं लिखते हैं तो लिखना चाहिए, नहीं जपते हैं तो जपना चाहिए। आजकल तो इतनी सुविधा है, फिर भी जपने की मंशा नहीं है ना, तो कितनी ही सुविधा मिल जाए नहीं होता है। ये एक जगह पर बैठ के इतने सारे बच्चे अगर एक छोटे से घर में लिख सकते हैं, हम काउंटर पर अपने लिए भी नहीं जप सकते। काउंटर की सुविधा है, संकीर्तन यूट्यूबों पर आता है, उसके साथ उच्चारण करने की सुविधा है। फिर भी हम लोगों को नहीं सूझता है कि हमें लिखना चाहिए या लिखवाना चाहिए। उससे बच्चे बहुत अच्छे, शाबाश बेटे शाबाश। मुझे प्रसन्नता होती है बहुत जब बच्चे लिखते हैं, और तुम केवल लिखते नहीं हो, तुम लिखवाते भी हो। तो तुम ऐसा पुण्य कर रहे हो जिसका कोई जिसके पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग दूसरों से राम नाम लिवाते हैं, जैसे ये बच्चे लिखवाते हैं, तो इनका और उनके पुण्यों का क्या कहना, वो तो ईश्वर ही बता सकते हैं। तो आप लोग इतना पुण्य कर्म कर रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राम का नाम ले लेता है, तो आज नहीं तो कल उसकी नौका पार लगती है। आप इतनी बार लिखवाते हो और स्वयं लिखते हो, तो आपका क्या हो सकता है और क्या होगा वो अभी आपको भले ना पता चले, पर अभी हृदय की शांति मिल रही है, अभी आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। इतने सारे लोगों के बीच में शायद आपको कोई न जानता होगा पहले, अब आपको जानते हैं, ये राम नाम का प्रताप नहीं। शायद आपको इतने लोग जो यहाँ आते हैं उनको पर्सनली हम नहीं जानते, पर जब ये बच्चे आते हैं तो हम इनको पहचानते हैं कि हाँ ये राम नाम वाले बच्चे हैं। भगवान के नाम का फल बाह्य प्रसिद्धि नहीं है, हाँ ये बोनस में होती है, पर भगवान के नाम का फल स्वयं भगवान हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, उसकी शाश्वतता हो सकती है। इसीलिए हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं। इन बच्चों में से मुझे नाम नहीं पता इनके, हम तो राम नाम के युवा ही बोलते हैं, नाम मुझे नहीं पता, पर इन्हीं बच्चों में से कोई ऐसा था जो सुसाइड करने जा रहा था, कोई ऐसा था जो बहुत लूज कॉन्फिडेंस हो गया था, कोई ऐसा था जो बड़ी नकारात्मक सोच रखता था, कोई ऐसा था जो बड़ी गंदी आदतों का शिकार हुआ था। पर राम नाम लिखने के बाद अब ये सब लोग ओजस्वी जीवन जीते हैं। क्या मैं सही हूँ? तेजस्वी जीवन जीते हैं। क्या मैं सही हूँ? सही हूँ तो हाथ ऊपर करिए। तो हम आपसे भी यही कहेंगे कि निराशा हो जब सकारात्मकता की कमी हो, जब नकारात्मकता सिर पर चढ़कर बोलती हो, जब दुर्भाग्य आपके आगे पीछे घूमता हो, तब भगवान का नाम लेना चाहिए। सारे दुष्कृत सुकृत में परिणत हो जाते हैं ईश्वर का। तो अब से आप भी लिखोगे और लिखवाओगे। ये इनको इसीलिए नहीं खड़ा करते कि आप ताली बजाओ और घर चले जाओ ना, इसीलिए खड़ा करते हैं ताकि आपको भी प्रेरणा मिले इनको देख के कि ये बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करना है। हम बार बार कहते हैं आने वाला समय अच्छा नहीं है, और उसमें जो केवल ध्यान, संकीर्तन और नाम जप, जिसके पास ये 3 पूंजियां होगी वही बचा रहेगा, वही स्थिर बना रहेगा। कितनी भी विचलित होने वाली अवस्था में उसका मन और मस्तिष्क विचलित नहीं होगा। तो आप चाहते हो कि आप स्थिर बने रहो, तो ऐसे हर समय के लिए भगवान के नाम का
चरण अवश्य